हेलो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है सारे फॉर्मूले याद करने। ठीक है, सिंपल है। जितने भी फॉर्मूले हम इसी वीडियो में ख़त्म करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारे फॉर्मूले हैं जितने भी आरपीएससी, टीजीटी, एलटी, ग्रेड, मैथ के फॉर्मूले जितने हैं ना, सारे याद कर लेंगे हम इसी वीडियो में। तो सबसे पहले तो देखिए, कुछ फॉर्मूले में याद रखने हैं, जैसे कि रिलेशन और सेट। तो सबसे पहले हम सेट को पढ़ जाएं। मेरा सेट को सेट यानी समुच्चय। रिक्त समुच्चय किसे बोलते हैं? फाई को। रिक्त समुच्चय फाई अद्वितीय समुच्चय होता है वो। ये सारे फॉर्मूले हमें याद रखने सिंपली। रिक्त समुच्चय प्रत्येक उपसमुच्चय का उपसमुच्चय होता है। ठीक है, सिंपली एक फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है? टाइप है जो हमें याद रखना, रिजल्ट है एक। तीसरा, प्रत्येक समुच्चय समय का उपसमुच्चय होता है। ये भी कंडीशन हमें याद रखनी। ठीक है, प्रत्येक सेट इट्स सेल्फ सबसेट होता है। n अवयवों वाले समुच्चय में उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर n होती है। ये एक रिजल्ट है, डायरेक्टली हमें रिजल्ट याद रखना। अगर n अवयव है ना सेट में यानी समुच्चय में, तो उपसमुच्चयों की संख्या पूछ ली तो क्या से निकालनी? 2 की पावर n कर देनी, सिंपली। ठीक है, a और b सम्मिलित को निम्न प्रकार से लिखते हैं। जैसे कि a यूनियन b है ना, इसे कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं x सच दैट x बिलोंग टू a या x बिलोंग टू b। ठीक है, नेक्स्ट रिजल्ट। ए बी सी 3 समुच्चय हैं। इनके संग या सम्मिलित निम्न नियमों का पालन करते हैं। इसका सम्मेलन है ना, निम्न नियमों का पालन करते हैं। नंबर 1, वर्ग सम नियम, आइडेम्पोटेंट लॉ। कुछ नहीं है, ए यूनियन ए निकालते हैं तो ए ही आता है। यह है आइडेम्पोटेंट लॉ यानी वर्ग सम नियम। दूसरा रिजल्ट क्या है? क्रम विनिमय नियम यानी कॉम्यूटेटिव लॉ। ए यूनियन बी कर दो, चाहे बी यूनियन बी ए कर दो, इक्वल आएगा हमेशा। ठीक है ना, ये एक रिजल्ट याद रखना हमको। दूसरा एसोसिएटिव लॉ यानी सहचारी नियम। हिंदी में इसको ऐसे बोलते हैं। कुछ नहीं है, ए यूनियन बी निकालो, बी यूनियन सी निकाल लो और फिर उसका भी ले लो ए यूनियन। तो ए यूनियन बी निकाल लो और इसका भी ले लो सी यूनियन। मतलब इन ब्रैकेट को इसके साथ लगा दो, लगा दिया तो इनका जो यूनियन होगा ना, इधर उधर बदल दो से, तब भी वो इक्वल ही रहेगा। ठीक है, तत्समक यानी आइडेंटिटी लॉ। सिंपली ए के साथ यूनियन निकाल दो फाई का तो ए ही आता है, ये सबको पता है। ठीक है, और ए के साथ यूनियन निकाल दो इसका यू का, यूनिवर्सल सेट होता है यू, तो हमेशा क्या आएगा? यू। ठीक है, ये कंडीशन है। इंटरसेक्शन को इसे ऐसे शो करते हैं हम। ये रहा देखो 7 में, सर्वनिष्ठ का मतलब होता है इंटरसेक्शन। सर्वनिष्ठ को हिंदी में क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन। देखिए, इसे बोलते हैं इंग्लिश में इंटरसेक्शन, हिंदी में बोलते हैं सर्वनिष्ठ। और यूनियन को बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं हिंदी में? सम्मिलन। सम्मिलन का मतलब होता है यूनियन। ठीक है, तो इसके लिए भी कुछ नियम है यूनियन इंटरसेक्शन के लिए। अगर ए इंटरसेक्शन ए निकालूँ तो हमेशा क्या आएगा? ए आएगा। ठीक नहीं, और इसमें भी वही नियम फॉलो होंगे, जैसे कि वर्ग सम नियम ये रहा, कर्म नियम। ए इंटरसेक्शन बी निकाल दो, बी इंटरसेक्शन ए निकाल दो, इक्वल होंगे हमेशा। सहचारी नियम, सिंपली ए जैसे इंटरसेक्शन ले लो बी, फिर उसका भी सी के साथ इंटरसेक्शन ले लो। इसने अब की बार क्या कर लिया? ए बी इंटरसेक्शन सी निकाल दिया, फिर इसका भी एक साथ इंटरसेक्शन निकाल दिया, हमेशा क्या आएंगे? इक्वल। ये सहचारी नियम है। और ये नियम, अगर हमें ये नियम याद है ना, ये वाले कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, ठीक है,
ये ग्रुप थ्योरी में भी यूज होते हैं। ग्रुप थ्योरी में हम इसका यूज़ करेंगे, इसका यूज होता है, इसका यूज होता है। सिंपली कंडीशन सेम ही होती है लगभग, ठीक है। बस यहाँ पर सबसेट में दिखा रखा है, सॉरी सेट में, ठीक है। वहाँ पर और कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। तो संबंध, अब संबंध के कुछ फॉर्मूले हैं, इसके तो कमी है इस बुक में। देखो संबंध है ना, चैप्टर का नाम है संबंध एंड फंक्शन, संबंध एंड फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। इसके फॉर्मूले तो मैं याद रखेंगे नहीं, इसकी मैं कंडीशन बता दूँगा तुम्हें डायरेक्टली, वैसे मैंने दूसरी वीडियो में बता रखी, देख लेना आप। अब पढ़ेंगे हम कुछ यहाँ पर, देखो उस वाली वीडियो में मैंने तुम्हें बता रखा सममित सिमेट्रिक के बारे में बता रखा, संबंध एंड रिलेशन में अच्छे से बता रखी उस वीडियो में। और ये है सतुल्य, इसके बारे में बता रखा, और संक्रांत में बता रखा, ठीक है। उस वीडियो को देख लेना आप, अच्छे समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम कुछ फॉर्मूले याद रखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के। यहाँ पर देखिए ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले हैं हमें जो याद होने चाहिए। देखिए नंबर 1, हमें सबको पता है कि अगर कोई ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल ए और ट्रायंगल है कोई, उसका एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, इनका सम हमेशा होता है 180 डिग्री, पता है ना हमें। और मैं अगर इसे इधर भेज देता हूँ इसको, ठीक है, तो 180 माइनस सी हो जाएगा। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, a प्लस बी की वैल्यू क्या निकाल देता हूँ मैं, इसके जो मैं क्या रख देता हूँ, देखो इसमें रख देते हैं हम 180 माइनस सी, और 180 माइनस सी क्या होता है, साइन सी, क्योंकि 180 में मान बदलते नहीं। तो ये फॉर्मूला इस तरीके से बनते हैं, ये भी फॉर्मूला बना रखा है यहाँ पर, सेम इसी तरीके से फॉर्मूला में याद रखना। अब आते हैं व्यापक मान के फॉर्मूले, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, अगर ये है ना तो उसका व्यापक मान कैसे निकालना है, सिंपल है, ये देखो ध्यान से रखिए फॉर्मूला, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फ़ा, ये अल्फ़ा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये हमें फॉर्मूला याद रखना, किसका, साइन थीटा का व्यापक मान। इसके बाद आते हैं हम दूसरे इस फॉर्मूले पे। ये फॉर्मूला अगर हमें अच्छे से याद है ना तो पेपर में बहुत आसान मिलेगा हमें करना। तो देखिए कोस अल्फ़ा का व्यापक मान या कोस थीटा का व्यापक मान, देखो कोस थीटा इक्वल टू कोस अल्फ़ा, सिंपल है, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, ये फॉर्मूला होता है किसका, कोस, ठीक है। tan थीटा का व्यापक मान क्या होता है, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा, देखो सेम है ना, बस इसमें 2n पाई है प्लस अल्फ़ा, इसमें n पाई है। tan और कोस लगभग सेम ही है ना। इसके बाद ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले सबको याद होते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। और इससे हम 3 फॉर्मूले निकाल सकते हैं, इसे इधर उधर भेज के। अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू निकाल लूँ तो ये इधर जाके 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इससे हम कितने फॉर्मूले निकाल सकते हैं, 3। इसी प्रकार tan से हम 3 फॉर्मूले निकाल सकते हैं, tan को इधर भेज के, यानी सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये फॉर्मूले निकाल सकते हैं 3। वैसे भी तुमने 10th क्लास में पढ़े होंगे, ये भी 3 फॉर्मूले निकाल सकते हैं। और कुछ ये कंडीशन है जो हमें याद रखनी, साइन ब्रैकेट में माइनस थीटा है ना, तो साइन माइनस को बाहर निकाल देता है, देखिए निकाल दिया ना बाहर, ये दिख रहा होगा तुम्हें। कोस और सेक माइनस को ख़त्म कर देते हैं, देखो माइनस नहीं आना इसमें बाहर, ठीक है, दिख रहा। और ये हमें फॉर्मूले याद है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ठीक है। इसी प्रकार इसका फॉर्मूला दूसरा होगा, साइन ए माइनस बी सेम है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, कुछ नहीं है। यानी मैंने इसका एक फॉर्मूला लिख रखा, दूसरा फॉर्मूला नहीं लिखा, यहाँ पर लिख दिया, ये रहा दूसरा फॉर्मूला इसका, साइन ए माइनस बी साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। अब आते हैं इसको फॉर्मूला पे, एक ये फॉर्मूला है सेम, इससे ही ये वाला याद रख लो,
एक ही फॉर्मूला है, इससे ये वाला याद रख लो। जैसे कोस ए प्लस बी, अगर यहाँ प्लस है ना, कोस है, तो यहाँ पर माइनस आएगा। देखो माइनस आ गया यहाँ पर। अगर यहाँ पर माइनस है, ये रहा देखो माइनस कोस वाले में, तो यहाँ पर प्लस आएगा। फॉर्मूला ऐसा है देखो, कोस ए प्लस बी कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। सेम कोस ए माइनस बी, ये सेम रहेगा कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है। एक हमें याद रखना टेन वाला, टेन ए प्लस बी, वैसे सबके याद होता है, बहुत आसान फार्मूला है, बहुत ज़्यादा यूज होता है फार्मूला। टेन ए प्लस बी का फार्मूला है टेन ए प्लस टेन बी वन माइनस टेन ए टेन बी। सिंपल फार्मूला याद रखना हमको। कोट का भी सेम है ऐसे ही फार्मूला, बस थोड़ा सा चेंज है इसमें। वैसे जहाँ पर कोट होगा मैं से टेन में चेंज करके वाला ही फार्मूला लगा दूंगा। ठीक है। तो ये एक माइनस वाला फार्मूला याद रखना तुमको, टेन ए माइनस बी। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस है बीच में तो प्लस आएगा बीच में। ठीक है। टेन में तो सिंपल है, टेन ए माइनस टेन बी वन प्लस टेन ए टेन बी। अगर यहाँ माइनस हो ना तो यहाँ पर प्लस होता है फॉर्मूला में, अगर यहाँ पर प्लस होता तो यहाँ पर माइनस होता। सिंपल है। इसके बाद ये कुछ फॉर्मूले हमें याद रखने, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये मिलते भी नहीं अब, ये निकालने ही पड़ते हैं। और हमने 10th क्लास में पढ़े थे जब हम 10th में थे, क्योंकि हमारे टाइम पे ये फॉर्मूले सारे थे। टेन ए प्लस बी इंटू टेन ए माइनस बी। अगर ये ऐसे मिलेगा ना, टेन ए प्लस बी इंटू टेन ए माइनस बी, तो कुछ नहीं करना तुम्हें। देखो ऐसे मिलेगा ना, तो साइन ए स्क्वायर सॉरी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, क्या बोलना इसको, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अगर इंटू मिले सेम सेम, बस एक प्लस का एक माइनस का, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये देखो कोस में, ये सिंपल है, कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी। इसमें सिंपल क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। बस इसमें थोड़ा सा देखो चेंज हो गया, तो हमें ये वाले याद होने चाहिए फॉर्मूले। ठीक है। और ये तो सबको याद होता है। अच्छा, इसको याद करने का तरीका देखो, इसमें कन्फ्यूज होते हैं बच्चे, इसे इसमें और इसमें और इसमें, ये चार फार्मूला है ना, इनमें कन्फ्यूज होते हैं। इनमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है हमको। देखो कैसे नहीं कन्फ्यूज होते हैं इसमें, तो कैसे, यहाँ पर दिखाता हूँ तुम्हें। अगर दिख जाएंगे तो क्वेश्चंस फॉर्मूले, हाँ दिख गए 36। एक फार्मूला छूट गया, चलो वो नीचे वीडियो में आ जाएगा, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। फिर भी सिंपल है, देखो उसको याद करने का तरीका। 2 साइन ए कोस बी। ठीक है। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अगर ये फॉर्मूला है ना, इसमें पता है कैसे याद रखूँगा, साइन इससे सी प्लस डी से। देखो ध्यान से, तुम देखो इस कंडीशन को, 2 साइन ए कोस बी, 2 साइन, इसे अपने दिमाग में मान लो, से बी मान लो, लग रहा है इसके जैसा लगभग। देखो साइन ए 2 साइन ए बी की जगह काम कर रहा है बस। तो सिंपली अगर ये फॉर्मूला हमें बता, साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला क्या आता है, 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 कोस सी माइनस डी बटे 2, है ना। अगर 2 साइन आ गया ना और कोस आ गया, तो यहाँ पर प्लस होगा। ठीक है। देखो 2 साइन ए प्लस बी, 2 साइन ए कोस बी, इसमें क्या होगा बीच में प्लस, क्योंकि यहाँ पर साइन वाले में प्लस है। सिंपल लिख लेना, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। देखो साइन साइन है दोनों। इसी प्रकार ये कोस, देखो कोस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, इसमें माइनस है ना, यहाँ देखो इस फॉर्मूले को, यहाँ पर माइनस है बीच में, तो साइन सी माइनस साइन डी, 2 कोस ए 2 कोस सी प्लस डी बटे 2 साइन सी माइनस डी बटे 2। तो इसे सी साइन सी प्लस डी बटे वाले फॉर्मूले से यूज करके हम याद कर सकते हैं। यानी साइन सी प्लस डी के फॉर्मूले से हम इसको याद कर सकते हैं। ये फॉर्मूले, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, याद करने की ज़रूरत नहीं। बस देखो यहाँ पर, अच्छा तुम्हें एक लास्ट का फॉर्मूला इसमें दिख नहीं रहा, वो तुम्हें दिखा देता हूँ, 1 मिनट। तो देखिए
एक सेकेंड, देखिए फॉर्मूला देखिए इसमें लास्ट का, cos c माइनस डी 2 साइन c प्लस डी बटे 2 साइन d माइनस सी, यहाँ पर उल्टा हो गया ना। और ये देखो ये फॉर्मूला 37 नंबर का फॉर्मूला बिल्कुल मैं इससे रिलेट करके याद करता हूँ उसको। देखो इन दोनों में साइन साइन है ना, तो यहाँ देखो दोनों में साइन साइन है। 2 साइन है कोस बी, सेम बिल्कुल इसकी तरह माइनस है ना, तो इसकी तरह एक होना में कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, बस यहाँ पर प्लस हो जाता है। या इसको मैं पहले से लिख देता हूँ ना, इसे याद कर लेना आप, ठीक है। तो tan का फॉर्मूला याद रखना हमको, tan 3a, tan 3a का फॉर्मूला याद रखेंगे हम, क्या होता है ये देखो, मैं इस पर डायरेक्ट कर दूँ। tan 3a इक्वल टू 3 tan a माइनस tan क्यू a 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। और हमको याद रखने मान, देखो इनका बहुत ज़्यादा यूज होता है टीजीटी में, तो ये जो आ जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। साइन 18 का मान होता है √5 माइनस 1/4। इसकी ट्रिक भी बता दूंगा तुमको याद करने की, पहले हम इसको याद कर लेते हैं। कोस 18 का मान होता है √10 प्लस 2 tan 2, कोस 18 क्या मान होता है √10 प्लस 2 √5/4। नीचे यहाँ पर 4 है ना, यहाँ पर भी 4 है, और यही फॉर्मूले दो ही फॉर्मूले हैं, बस इसमें प्लस आ जाएगा। आगे जब हम दूसरा याद करेंगे इसमें माइनस आ जाएगा। देखो 36 में देख लो है ना, यहाँ पर माइनस आ गया इसके जैसा ही है। तो जो कोस 18 का मान होता है ना, वो साइन 36 का मान होता है, बस कोस में प्लस और साइन में माइनस, ठीक है। ऐसे याद रख लो, कोस में क्या होता है प्लस, साइन में माइनस। और जो साइन 18 का मान है वो कोस 36 का मान होता है, इसमें बस प्लस का लिख देना है, देखो सेम ही। और सी प्लस डी के फॉर्मूले मैंने तुम्हें बता ही दिए। इसके बाद देखो दूसरा पढ़ते हैं हम। ये फॉर्मूले हमें अच्छे से याद कर लेंगे तो पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं हम यहाँ पर, देखिए इन्वर्स वाले फॉर्मूले। ये हमारी बुक थी 10th क्लास 11th क्लास की और 12th क्लास की, इसमें सारे क्वेश्चन फॉर्मूले है, हमें बार बार कहीं भटकना नहीं पड़ने का, तो ये फॉर्मूला याद करना है। सिंपल है, साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है कोस इनवर्स 1/x, ठीक है। ये फॉर्मूला है ना, याद करा होगा तुमने। बस तुम्हें कुछ नहीं करना, साइन का उल्टा क्या होता है अपोजिट, 1/cosec होता है ना, 10th क्लास में पढ़ा था। बस यहाँ पर ये चेंज होता है, एक्स इनवर्स में एक्स चेंज होता है। देखो साइन इनवर्स एक्स कोस एक्स इनवर्स 1/x, सेम इसी प्रकार कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x, यहाँ पर चेंज होता है। और हमने 10th क्लास में क्या चेंज कर रखा, जैसे कि साइन का बता देता हूँ मैं, साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा, है ना। 10th क्लास में तो ये वाला चेंज होता था पूरा का पूरा। यहाँ पर इनवर्स में क्या होता है, सिर्फ ये चेंज होता है। देखो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x, ये नहीं अपॉन रखना, ये रखना बस, सिंपल ऐसे याद करना, ठीक है। सेम इसी प्रकार tan का फॉर्मूला आ जाएगा, और ये सेक इनवर्स का है, ये कोट इनवर्स का है। अब आते हैं, देखो अच्छा तुम्हें ये फॉर्मूला याद रखना। फॉर्मूला क्या है, बेसिक है। अगर थीटा की वैल्यू निकालनी ना, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि इनवर्स से कट जाएगा एक प्रकार से, तो थीटा आ जाता है। सेम इसी प्रकार ये हैं। और कुछ फॉर्मूले याद रखने तुम्हें बता, साइन इनवर्स साइन इनवर्स ब्रैकेट में माइनस एक्स है ना, तो तुम्हें बता साइन इनवर्स माइनस को बाहर निकालता है, तो यहाँ भी बाहर निकाल दिया, tan भी बाहर निकालता है, निकाल दिया। कोस मैंने तुम्हें बताया था, कोस क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है। लेकिन इनवर्स में क्या करना, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स लिखना, बस इतना सा फ़र्क है। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, बाकी कुछ चेंज नहीं है, इसलिए मुझे ऐसे याद रखना है। अच्छा देखो ये फॉर्मूला कैसे निकाल देता हूँ मैं। साइन इनवर्स एक्स को क्या लिख सकता हूँ, कोस इनवर्स √1 - x, और इसका एक फॉर्मूला हो जाएगा
अच्छा आया कैसे, कोई मुझसे पूछे कैसा कैसे आया निकालना, हम डायरेक्ट याद करेंगे। अगर ये डायरेक्ट याद कर लिया ना हमने तो क्वेश्चन में बहुत आसान रहेगा हमको। दिखाऊँ मैं तुम्हें निकाल के, चलो मैं निकाल के दिखा देता हूँ एक बार। देखो निकाल के दिखाता हूँ मैं। साइन इनवर्स एक्स बराबर अपनी तरफ से मान लो थीटा, तो एक्स बराबर हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ से हम निकाल देते हैं साइन क्या होता है, लंबो आम लाया का कब आया, ठीक है। तो ये होता है साइन, याद है ना। तो साइन लंब बटे कन होता है, इसके नीचे एक मान लो। लंब कितना है एक्स, कण कितना है, सॉरी लंब ने गलत लिख दिया, लंब कितना है ऊपर का लंब है ना, लंब कितना है एक्स और कण अब नीचे वाला होता है तो 1 है। तो मुझे बताया ये निकालना मुझे, तो इसमें कैसे निकालता हूँ पाइथागोरस पर में से, पाइथागोरस थ्योरम सिंपली कण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर। आधार पता नहीं मुझे क्या है, ए मान लो, तो ये 1 आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और स्क्वायर अंडर पर जाएगा तो एक वैल्यू निकल गई, क्या निकल गई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये एक वैल्यू निकल गई। और अब देखो कितना आसान है, किसी का मान पूछ लेते हो। मान लिया उसने पूछना चाह रहा हमसे वो कोस इनवर्स का फॉर्मूला बता दो जी। कोस का होता है आधार बटे कण यानी बेस अपॉन पर वो हाइपोटेनस, उसको हाइपोटेनस, हाँ हाइपोटेनस इंग्लिश में बोलते हैं, वरना हिंदी में क्या बोलते हैं, आधार बटे कण। आधार क्या है ये, कण क्या है, कण क्या है ये, तो इसके बटे ये रखना तो यही आ जाएगा कोस। देखो कितना आसान है। अगर मैं साइन टेन का पूछना चाह रहा था हमसे वो कि टेन इनवर्स का फॉर्मूला बता दो, तो टेन बराबर होता है लंब बटे कण, लंब कितना है एक्स, कण ये है, तो ये ऐसा आता है। तो फॉर्मूले याद नहीं करने, हमें डायरेक्टली याद कर लेने। अगर याद कर लोगे डायरेक्ट तो कोई दिक्कत नहीं, वरना ऐसे निकालना पड़ेगा, टाइम बच जाएगा अगर डायरेक्ट याद करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार कोस का निकाल देता हूँ मैं पाइथागोरस पर में इससे सोल्व करके, बिल्कुल सेम है। देखो कोस इनवर्स एक्स का क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना सेम है। बस यहाँ टेन में उल्टा हो गया। वैसे भी हमको याद है कि टेन बराबर क्या होता है, साइन बटे कोस, क्या होता है साइन बटे कोस। साइन की वैल्यू है, कोस की वैल्यू है, ये आ गया। इसे भी याद कर सकता हूँ। अगर मुझे दो का याद है ना इनका, तो टेन इक्वल टू क्या आता है साइन बटे कोस, साइन की वैल्यू यह है, कोस की वैल्यू है। तो फॉर्मूले याद करने की भी ट्रिक होती है, तुम इसे मैं ट्रिक से बता रहा हूँ ना, अच्छे से याद कर लेना। इसी प्रकार टेन की वैल्यू निकाल देते हैं, ठीक है। टेन इक्वल टू एक्स दे रखा, तो उसमें फॉर्मूला लगाएंगे पाइथागोरस पर में, फिर ये तीनों मान निकाल लेंगे हम। तो ऐसे निकालने आने चाहिए। अच्छा एक याद रखनी कंडीशन, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 यानी 90 होता है इसकी वैल्यू। इस प्रकार टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, ये भी एक फार्मूला है। ये फार्मूले मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना। इसमें बेस है ना, बेस एक्स बेस है ना, ये वाला बेस साइन इनवर्स एक्स है ना, दिख रहा तुमको यहाँ साइन इनवर्स एक्स, ये बेस और ये बेस सेम होना चाहिए, तब जाके π/2 होगा डायरेक्ट। अगर नहीं भी होगा तो मैं करने की कोशिश करनी, फिर डायरेक्ट हो जाता है फिर फॉर्मूला, वरना फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा मुझको, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। इसी प्रकार से कोसेक का होता है, फॉर्मूला याद रखने हमको। अच्छा देखो ये फॉर्मूला कितना आसान है, ये तुम्हें रिलेट करो, रिलेट पिछले वाले से, ठीक है। पिछले वाला क्या है, इसे रिलेट करके याद करता हूँ। देखो हमको पता था tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या था, पता क्या था, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b, ठीक है ना, ये ना। तो देखो इसमें कुछ भी फर्क नहीं है, बस यहाँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। देखो यहाँ जो का तो सेम है, x का काम ये कर रहा, y का काम भी कर रहा, 1 माइनस एक्स सेम सेम है ना। तो ऐसे रिलेट कर ले करो, यानी मैं ऐसे याद करूँगा tan इनवर्स x प्लस
टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स ब्रैकेट में लिख दूँगा एक्स माइनस वाई। अच्छा यहाँ अगर प्लस है तो प्लस में खुलेगा फॉर्मूला, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस में खुलेगा। और याद रखना ये प्लस होता है तो उल्टा हो जाता है ये माइनस, अगर यहाँ माइनस होता है तो प्लस होता है। यानी यहाँ प्लस है तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, सिंपल है। यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस और ये अपोजिट हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमको याद रखने थे। इसी प्रकार इनमें ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है, ये तीनों तो इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये देखिए ये तो मेरे भी याद नहीं है, मैं नहीं याद कर सकने ज़्यादा। ये इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट है ना वो याद रखनी है मेरे को। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई टेन साइन इनवर्स ब्रैकेट में लिखना है फॉर्मूला। इसी प्रकार साइन इनवर्स एक्स माइनस वाई, ये मुझको फॉर्मूला याद रखना इम्पोर्टेंट है वो, ठीक है। तो कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखने और ये याद रखिए दो टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला एक तो ये होता है, ये तीनों आपस में फॉर्मूले इक्वल होते हैं। तो मुझको फॉर्मूले याद है तो मैं क्वेश्चन करना बड़ा ही आसान रहेगा मेरे लिए। यहाँ पर तो दिखा ही नहीं मुझको यार, एक सेकंड, मैंने तुम्हें फॉर्मूले बता दिए और ये वीडियो देखी नहीं थी, एक सेकंड बस। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये फॉर्मूले बोलने मुझको याद रखने, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वाला भी था, ये दोनों तो इम्पोर्टेंट है ही है, साथ में ये इम्पोर्टेंट है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, एक ये फार्मूला याद रखना, ये भी फार्मूला मुझको याद रखना, ये कोस इनवर्स के दोनों फार्मूले याद रखने और लास्टली ये याद रखना टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स टू अपॉन एक्स टू एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स टू एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ये फार्मूले में याद से लग रहे तुम्हें देखा होगा, एक ही फार्मूला याद रखना, बस इतना ही है। यहाँ पर ये दिख भी रहा नहीं होगा ना, तो इतना ही है सिंपल। अच्छा ये तो फॉर्मूले हमको याद हो जाएंगे, फिर इसके कुछ और फॉर्मूले हैं, यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो देखो टू साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स टू एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, याद रखो। अच्छा देखो रिलेट करने की तरीका बताऊँ कैसे याद करना, हम रट्टा भी नहीं मार सकते। हमें बता साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता था, उसी की थ्रू याद करना मुझको, टू साइन एक्स कोस एक्स, है ना, ये होता था ना। देखो इसे याद करने का तरीका सिंपल है, देखो यहाँ पर टू है, साइन का काम कौन कर रहा है एक्स, ठीक है, कर दिया। अंडर रूट हमें बताया कोस होगा ना, और कोस को साइन में कैसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर, याद है ना। तो ऐसे याद करना, एक्स के देखो वन माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता था बताओ, कोस स्क्वायर होता था नहीं। तो इतने की जगह इसे अंडर रूट को यहाँ लगा के ये लिख सकता हूँ ना, और साइन की जगह मैंने क्या मानना एक्स, तो यहाँ वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो रिलेट करो, फॉर्मूले बड़े आसान है। ये भी देखो, ये कोस के तीनों फॉर्मूले, ये कोस का था एक, याद करो, टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस वन, याद है ना, टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये कोस टू थीटा का फॉर्मूला था, कुछ नहीं है ये साइन के और कोस के थ्री के फॉर्मूले है। सेम इसी प्रकार ये थ्री टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है। अच्छा अगर मैं याद करूं ज्या तथा कोज्या नियमों का नियमन तथा साधारण प्रयोग, ये फॉर्मूला है ना, तो ये सिंपल है, इसको बोलता हूँ मैं साइन रूल। साइन ए अपॉन ए इक्वल टू साइन बी अपॉन बी साइन सी अपॉन सी, उल्टा लिख रखा, मैंने उल्टा याद कर रखा, मैंने ऐसे याद कर रखा, साइन ए अपॉन ए साइन बी अपॉन बी साइन सी अपॉन सी। आपस में चेंज कर सकते हैं, उल्टे कर सकते हैं सबको, चाहे ऐसे याद रख लो, मैं तो ऐसे याद रख के साइन ए अपॉन ए साइन बी अपॉन बी साइन सी अपॉन सी, ठीक है। चाहे डायरेक्टली याद रख लो, तुम डायरेक्ट याद रख सकते हो, ठीक है। कुछ ये फॉर्मूले होते हैं, देखो ये फॉर्मूले भी याद करने का तरीका, यहाँ ए है यहाँ बी है, अगली बार होगा सी, देखो ए बी सी, छोटे छोटे पे ध्यान दो, अभी सिर्फ ए बी सी, और याद रखियो बी आगा, बी के बाद क्या होगा सी, ठीक है, यानी बी के बाद सी लिखना कोस सी, बस। अब यहाँ सी आगा था और ये क्या लिख देना कोस बी, ठीक है। इन दोनों को ही आपस में चेंज हो रहा है, देखो यहाँ सी आगा यहाँ बी आगा, यहाँ अगली बार क्या आ जाएगा बी आ जाएगा, यहाँ पर सी आ जाएगा। तो मैंने तो शायद रखा ए इक्वल टू ए बी सी,
अगर यहाँ बी आएगा तो अगले में क्या होगा, सी कोस में कोस सी। अगर यहाँ कोस सी आएगा तो कोस बी, यहाँ खाली सी आएगा तो कोस बी आ जाएगा। सिंपल है, ऐसे याद करा मैंने, ऐसे याद रखा। और ये याद रखना का तरीका मैंने ये पता कैसे याद रखा था, देखो मैंने ऐसे याद रखा है फॉर्मूला, कहीं कहीं ये मिलेगा तुम्हें ऐसे, कोस ए इक्वल टू, मैं ये वाले बता रहा तुम्हें, इसे मैं क्या लिखता हूँ, ए है ना, ए को भूल जाओ, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और जो ए है ना इसमें से ए स्क्वायर घटा दो, अपॉन में लिख दो 2, इन दोनों को लिख दो बी सी। तो देखो ये रहा, इसे अगर मैं चेंज करके निकालूँ ना तो ये निकलेगा। तो फॉर्मूले मैंने ऐसे याद रखे हैं, तीनों फॉर्मूले हैं ना इस तरीके से। अगर बी का निकाल लूँ तो जो यहाँ पर होता है ना उसे छोड़ के ये दोनों प्लस में, और जो ये है ना इसे माइनस में लिखना होता है। साइन के फॉर्मूले आते हैं, एस क्या आता है, परिमाप, त्रिभुज की परिमाप सुने आना ना, ए बी सी का योग और बटे 2। एस कैसे निकालते हैं बताना तुमको, एस की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, अर्ध परिमाप होती है ये, ऐसा होता है। और बी सी है क्या है, ये होती है साइड्स, और ए क्या है, एंगल। ठीक है, तो ये फॉर्मूले याद रखने हैं मुझको। और ये देखो मैं कितना आसान है, ये पेपर में आया था टीजीटी में, जो कहता हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसे याद करने का तरीका क्या है, tan b माइनस सी बटे 2। तो ये है ना जो कंडीशन है, जो कि उतार दो, यहाँ एंगल है, यहाँ बस वैसे ही हो जाएगा, b माइनस सी अपॉन इसी जगह तो b प्लस सी। अच्छा देखो किसका यूज होगा, b और c का, तो बचा क्या, a रह रहा ना, तो a यहाँ जाएगा कोट के साथ, कोट a/2, ऐसे याद करे थे मैंने। तो ये फॉर्मूले मुझको याद करने पड़ेंगे तब जाके मुझे अच्छा लगा। इसके बाद और बता दूँ तुमको कैसे याद रखना है मुझको। अब आते हैं सम्मिश्र संख्या यानी द्विघात समीकरण, और यानी कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके फॉर्मूले याद करने का तरीका बहुत आसान है, दिखाऊँ मैंने सर इसके फॉर्मूले। चलो छोटे से फॉर्मूले, वैसे तो मैं इसकी पूरी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पर मुझको याद रखनी है। हमको बता आयोटा इक्वलिटी होता है √-1, या हमने फॉर्मूला पर रखा i² -1, मैंने तो ऐसे याद रख रखा, ये उसके √, पर जाए तो यही आ जाता है। z इक्वल टू होता है x प्लस वाई, z इक्वल टू होता है x प्लस IY, और इसका संयुग क्या होता है, z के ऊपर बार, बस यहाँ पर माइनस आ जाता है। ठीक है, x प्लस वाई को इसका मॉडुलस कैसे निकालना मुझको, √ लगाकर x का स्क्वायर y का स्क्वायर, i को नहीं लेना, x का स्क्वायर y का स्क्वायर। और कोण निकालने के लिए tan इनवर्स क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है दूसरे बटे पहले, यानी y/x। देखो, और थीटा की वैल्यू इधर आ जाएगा tan इनवर्स। ठीक है, चाहे डायरेक्ट याद रख लो। इसी प्रकार इसका ध्रुवीय रूप क्या हो जाएगा, r x कोस थीटा प्लस i साइन थीटा। ठीक है, y की जगह रखना। कोणांक कैसे निकालना, z1/z2, z1 माइनस z2। अगर इसका कोणांक निकालना ना इसका, तो ये निकालना। ठीक है, तो ये रखना है तुमको फॉर्मूला याद। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला तुम्हें पता है, अल्फा प्लस बीटा, ये तो सबको ही पता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस की b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर 3 है तो मैंने याद करने का तरीका पता क्या कर रखा, मैंने ऐसे याद करा था, यहाँ प्लस होता है, शुरू में प्लस लेके चलो, माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे चलना लेके। देखो कैसे याद करना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, तो क्या होता है, माइनस की b/a, माइनस का b है यहाँ ABCD, ये b है माइनस की b/a, ये रहा। और अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा क्या होता है, c/a। c कितना क्या हो मेरा, देखो अपॉन a 1 है, और याद रखना यहाँ प्लस माइनस प्लस, तो प्लस आया इसलिए यहाँ पर क्या हो गया पास। अच्छा देखो, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होगा, d/a। यहाँ पर याद रखें d वैल्यू है r, a अपॉन में यहाँ 1 मान लो अपॉन में r। और यह चिन्ह कैसे देखना, प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे याद करना। और ओमेगा की 3 की वैल्यू क्या होती है, 1, और ये फॉर्मूला तो सबको बेस्ट है, 1 + ω² = 0। अच्छा एक समीकरण है, ये तुम्हें बाद में बताऊंगा।
पहले कुछ इसके वैसे फॉर्मूले देख लेते हैं, रैखिक समीकरण को बाद में फॉर्मूले देखेंगे। अब आते हैं इस कंडीशन पे, अनुक्रम वाले पे। तो अगर हमने ये फॉर्मूले याद कर लिए तो हमें बहुत आसान मिलेगा, क्योंकि फॉर्मूले याद होने चाहिए। सारे फॉर्मूले एक साथ नहीं मिलते हमको कहीं भी। तो फॉर्मूले लिखवा रहा आज मैं इसी पूरे मैथ्स के, ठीक है। और ये फॉर्मूला है बेसिक, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो देखो अनुक्रम के, अनुक्रम तथा श्रेणी, यदि एनवां पद हो, ये समांतर श्रेणी के लिए है। एनवां पद Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, क्योंकि तुम टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, तुम्हें पता an होता है जो भी एनवां पद होगा, a होता है प्रथम पद, n होता है पदों की संख्या, d होता है सार्वधातुक, ठीक है। ये तो है n निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। ज़्यादातर इससे मैं n निकालता हूँ। फिर इसमें योग का फॉर्मूला क्या आता है इसका, सम ऑफ nth टर्म ऑफ AP क्या होता है, Sn इक्वल टू n/2 टू a n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। ये फॉर्मूला है। अच्छा, इसी फॉर्मूला को मैं दूसरे तरीके से भी याद कर सकता हूँ। पता क्या याद करता हूँ, लिख दो उसके ऊपर ही, Sn इक्वल टू n/2, यहाँ प्रथम पद यानी a प्लस Tn, इसे याद रखो, प्रथम पद अंतिम पद, ठीक है। तो चाहे इसे याद करो चाहे इसे याद करो, इसे तब यूज कर सकते हो जब Tn पता होगा, वरना ये यूज करना मुझको, ठीक है। ये तो था किसके लिए, समांतर श्रेणी के लिए। और समांतर श्रेणी का माध्य पद क्या होता है, अगर 3 पद है ABC तो माध्य क्या निकालना, a/2 अपॉन a प्लस b अपॉन 2। अब आते हैं हम GP में, कौन था GP, ये GP चल गया यहाँ पर, GP गुणोत्तर श्रेणी। Tn कहीं कहीं an लिखते हैं, यहाँ पर इस किताब में Tn लिखा, तो an में भी an लिखता हूँ। an इक्वल टू या Tn इक्वल टू a इंटू आर की पावर n माइनस वन। यहाँ से क्या निकालते हैं, कौन सा पद निकालना, पद हुआ, ठीक है। यानी a क्या आता है प्रथम पद, r क्या आता है सार्वनुपात। सार्वनुपात कैसे निकालते हैं, दूसरे बटे पहला, ठीक है। फॉर्मूला तुमने याद रखा होगा। और इसका सम कैसे निकालना है, फॉर्मूला देखो, Sn इक्वल टू a 1 माइनस आर की पावर n 1 माइनस आर। तब ये फॉर्मूला कब लगाना, जब r छोटा होगा 1 से, वरना ये लगाना जब r बड़ा होगा। r की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी ना तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। और अगर सीरीज है ना श्रेणी GP इनफाइनाइट यानी अनंत तक की चल रही है, तब यो इनफाइनाइट निकालने के लिए a अपॉन 1 माइनस आर सीधा फॉर्मूला लगा दो। और GP का क्या आता है, माध्य कैसे निकालना, गुणोत्तर माध्य अंडर AB, ये सिंपल है। और ये होता है क्रमचय संचय के फॉर्मूले, NPR वेक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर, ठीक है। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें याद रखने। अच्छा, एक फॉर्मूला मोस्ट इम्पोर्टेंट है वाला, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है फॉर्मूला, ठीक है। इसके ऊपर तो मैं TGT में डायरेक्ट क्वेश्चन दिखा दूंगा। ये जुगतु रखा, यहाँ क्या है फॉर्मूला, NPR परमोटेशन होता है P, NPR n माइनस वन, यहाँ एक कम होगा R, फिर ये R जो तो यहाँ रख देगा, तो n माइनस वन यहाँ कर दो एक कम, n माइनस वन यहाँ कर दो एक कम, तो ये R की वैल्यू पूछेगा यहाँ पर, यहाँ पूछेगा कि ये R की वैल्यू क्या है, ठीक है। कुछ भी पूछ सकता है, तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला याद रख लो, ठीक है। अच्छा, ये होता है, ये किसका फॉर्मूला, संचय, वो क्रमचय था, P क्रमचय, C मतलब संचय यानी कॉम्बिनेशन, NCR अंडर n नहीं सॉरी वेक्टोरियल n वेक्टोरियल r n माइनस आर, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। अच्छा, याद रखना वेक्टोरियल 0 का मान 1 होता है और वेक्टोरियल 1 का मान भी 1 होता है, हमेशा के लिए याद रखना। और ये कुछ फॉर्मूला आता है NCR प्लस NCR माइनस 1। तो अगर ये फॉर्मूला तुम्हें कहीं यूज करना होगा ना, तो ऐसे यूज करना, इसमें है ना 1 जोड़ देना, और इसमें ये वाला बड़े वाला लिख देना, ये बड़ा है छोटा, ठीक है। तो ये फॉर्मूले याद रखने हमको, ये वाला भी ये वाला भी, ठीक है। अब आते हैं द्विपद पर में। द्विपद पर में इसमें देख भी रही होगी नहीं, तो मुझको ये फॉर्मूले याद रखने। तो द्विपद पर में पढ़ेंगे हम, देखो यानी क्या हो,
बाइनोमियल थ्योरम। इसके भी कुछ फार्मूले, फार्मूला सबसे पहले तो ये है x प्लस ए की पावर n, ठीक है, डायरेक्टली फार्मूला है n/0 x की पावर n, ठीक है। मैं तुम्हें बता दूँ जब मैं चैप्टर चलाऊंगा, बहुत अच्छा फार्मूला, हमें इस डायरेक्टली याद रखना, ठीक है। ये भी फार्मूला है, ये अगर n समय है तो मध्यपदी होगा। अब देखते हैं और दूसरे फार्मूले, ये रहा, अगर n विषम है, यहाँ पर दिखेगा देखो, अगर n विषम है तो मध्यपद के लिए फॉर्मूला है, ये दो मध्यपद होंगे इसके, ठीक है। अब आते हैं सारणिक और ये आव्यूह, तुम्हें फिर बताऊंगा मैं, क्योंकि इनकी थ्योरी है, थ्योरी लिखा होता नहीं, मैं तुम्हें डायरेक्टली इसके रिजल्ट बताऊंगा, थ्योरी अच्छी नहीं होती है, ठीक है। वैसे तो तुम्हें पता ही फॉर्मूला, इनवर्स निकालने का एडजॉइंट a/a, लेकिन हमें क्वेश्चन में यूज करके दिखाऊंगा ना तुम्हें ट्रिक में कल। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे सांख्यिकी। सांख्यिकी सबको पता, समांतर माध्य कैसे निकालना। समांतर का माध्य का मतलब होता है औसत। औसत कैसे निकालना, पदों की संख्या बटे पदों का योग। पदों की संख्या कितनी है, समांतर माध्य क्या होता है, यानी औसत क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। औसत को ये बोलते हैं समांतर माध्य। 8वीं क्लास में बोलते थे औसत, 10th क्लास में बोल दिया हमने माध्य, ठीक है। पदों का योग बटे पदों की संख्या। एक वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य विचलन का फॉर्मूला होता है, माध्य विचलन का, और वर्गीकृत आंकड़ों के लिए वो माध्य विचलन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। प्रसरण का फॉर्मूला होता है, देखो यहाँ पर दिखा दूँ, ये यहाँ पर देखिए, प्रसरण का फॉर्मूला होता है कैसे, सिग्मा स्क्वायर xi माइनस एक्स बार, यानी xi का अंदर होता है जो 1 2 3 देख रखे होंगे ना, पहले उसमें से माध्य घटा दो, फिर इसका स्क्वायर कर दो, प्लस फिर जो ऐसे यूज करके दिखाऊंगा न्यूमेरिकल में। तो मानक विचलन का ये फॉर्मूला है दूसरा, ठीक है। मानक विचलन का एक भी, जब क्या होगा, बंटन का मानक विचलन, अच्छा तो बंटन का मानक विचलन, ठीक है। इसके बाद एक और फॉर्मूला यूज करेंगे हम, ये यहाँ पर, ये कुछ फॉर्मूले हमें डायरेक्टली याद करेंगे। और प्रायिकता के फॉर्मूले तुम्हें बताओ, प्रायिकता कैसे अनुकूल परिस्थिति अपॉन कुल परिस्थिति, तुम्हें और याद रखना है कि इम्पोर्टेंट है। यदि ए बार एक घटना है और ए उसकी पूरा घटना है, तब कंडीशन क्या होती है, ए पी ए इक्वल टू 1 माइनस पी ए, यानी एक घटित होने की, एक नहीं घटित होने की। ये डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखनी है। इनके बारे में तुम्हें डायरेक्टली फॉर्मूला याद लिख सकते हो जब मैं चैप्टर में समझाऊंगा, क्योंकि प्रायिकता डायरेक्ट नहीं समझ में, ठीक है। यूज कर सकते हो तुम फॉर्मूले। आज के लिए इतना बहुत, थैंक यू।